अरे रीमा, मैंने तुम्हें 2-3 दिन पहले बोला था मेरी वाइट शर्ट को धोकर प्रेस करके तैयार कर देना। पर देखो, वाइट शर्ट के साथ मेरी और भी बहुत सारी शर्ट तुमने यूं ही रखी है। अभी तक सब शर्ट गंदी पड़ी है। अब मैं आज मीटिंग में कौन सा शर्ट पहनकर जाऊंगा? आकाश ने अलमारी के गेट को जोर से बंद करते हुए कहा। रसोई में आटा लगाती हुई रीमा जल्दी से आटे को अपने हाथों से छुड़ाते हुए आकाश के पास आई और बोली, आपको पता नहीं है क्या, पिछले 15 दिनों से अपनी कामवाली बाई राधा का कहीं कोई अता पता नहीं है। उसको फोन पर फोन कर रही हूं, पर उसका फोन भी बंद आ रहा है और ना वह खुद अपने आप से फोन करके बता रही है कि वह वापस काम पर आएगी भी या नहीं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। सारा घर का काम मेरे ऊपर आ गया है। सारे दिन घर के काम करती रहती हूँ, फिर भी तुम बोल रहे हो कि मैं क्या करती हूँ। दोनों बच्चों को देखो, उनका स्कूल का वर्क देखो, उनकी ऑनलाइन क्लास देखो। मैं अकेले क्या क्या करूं? दोनों बच्चे अभी छोटे हैं, उनका सारा काम मुझको ही देखना पड़ता है। 2 नए शर्ट पड़े हैं तुम्हारे, इनमें से कोई देख लो। ऐसा बोलकर रीमा वापस रसोई में जाने लगी। आकाश बोला, अरे जब राधा आ ही नहीं रही तो तुम उसको छोड़कर किसी दूसरी कामवाली को काम पर लगा लो। कामवाली बाई की कौन सी कमी है? जो पैसे राधा को देते थे वह पैसे उसको देंगे। दिक्कत कहाँ है? आज ही मिसेस शर्मा की कामवाली से बात कर लो, कल से बुला लो उसे काम पर। क्यों इतना परेशान हो रही हो? ऐसा बोलकर थोड़ी देर में आकाश नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गया। उधर पीछे से रसोई की सफाई करते हुए रीमा राधा के बारे में सोचने लगी कि आज पूरे 15 दिन हो गए। राधा इतने दिन कभी बिना कहे इस तरह से गायब नहीं हुई। जब भी कहीं जाती थी बताकर जाती थी। कामवाली तो रीमा को और भी बहुत मिल जाती, पर राधा जैसी कामवाली, जो कामवाली कम और उसके परिवार की हितैषी के जैसे ज्यादा रहती थी। राधा पिछले 6 साल से रीमा के घर काम कर रही थी। पिछले 6 सालों में रीमा का राधा से बहुत ही आत्मीय रिश्ता हो गया था। रीमा के दोनों बच्चों को पालने में राधा ने रीमा की बहुत मदद की थी। राधा को करने को तो घर की साफ सफाई आती थी, पर अकेले रीमा को जब अपने बच्चों की परवरिश करते देखती तो खुद आकर बोलती, लाओ दीदी, हम आपके दोनों बच्चों को संभालते हैं। उनको तेल की मालिश करना, उनको नहलाना और उनको खाना खिलाने तक छोटे मोटे सारे काम राधा खुशी खुशी कर देती थी। वरना बेचारी अकेली रीमा सारे दिन बच्चों को संभालते हुए थक जाती थी। राधा के सहयोग से रीमा के दोनों बच्चे अच्छे से पल गए थे। रीमा के बच्चे भी राधा को मौसी मौसी कहकर बुलाते थे। रीमा को कई बार बाहर जाना होता था तो भी अपने दोनों बच्चों को राधा के भरोसे आराम से छोड़कर चली जाती, बिना किसी परवाह के, और राधा भी अपनी जिम्मेदारी पूरी अच्छी तरह से उठा लेती थी। राधा के अलावा रीमा किसी और कामवाली के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। राधा चाहे 10 दिन की छुट्टी लेकर जाए, रीमा को कभी उससे कोई दिक्कत नहीं होती थी। वह घर के काम संभाल लेती और राधा के आने का इंतजार करती रहती। पर इस बार तो राधा बिना बताए हुए करीब 15 दिनों से लापता थी। रीमा उसका रोज इंतजार करती, रोज फोन करती, पर फोन नहीं लगता और ना ही राधा आती। रीमा राधा के बारे में अब सोच सोच के थोड़ा परेशान होने लगी थी। रसोई की सफाई करने के बाद रीमा ने बच्चों को खाना खिलाया और उनको थोड़ी देर सुला दिया। बच्चों को सुलाते सुलाते रीमा सोचने लगी, क्यों नहीं मैं एक बार खुद ही राधा के घर तक जाऊं, पता तो लगाऊं आखिर बात क्या है, राधा कैसे नहीं आ रही। बच्चों को नींद आ चुकी थी। 2 घंटे से पहले बच्चे उठने वाले नहीं थे। रीमा जल्दी से रसोई में गई और पता नहीं क्या सोचकर एक बड़ा सा बैग उठाया और उसमें राशन पानी का सामान डालने लगी। बैग को राशन के सामान से भरकर रीमा ने साइड में रखा और अपने पड़ोस के फ्लैट में रहने वाली अपनी सहेली पूजा को थोड़ी देर अपने घर पर बच्चों को संभालने के लिए बोला और बैग उठाकर जहां राधा अपने घर का ठिकाना बताती थी वहां पर ऑटो लेकर चल पड़ी। ऑटो वाले ने 20 से 25 मिनट चलने के बाद गली के बाहर अपना ऑटो रोक दिया और रीमा से बोला, उतर जाइए मैडम, आपका बताया हुआ पता इसी गली में है, आगे आप पैदल चली जाइए, इस गली में ऑटो नहीं जा सकता।
रीमा ने ऑटो वाले को पैसे दिए और एक हाथ में राशन से भरा हुआ थैला उठाकर उस गली में जहां घुसते ही बदबू ने रीमा का सिर चकरा दिया और गली में आगे बढ़ने लगी। उस गली में कुछ महिलाएं अपने घर के बाहर बनी हुई थोड़ी सी जगह में बर्तन धो रही थी। रीमा ने उनसे राधा के घर का पता पूछा तो उन्होंने थोड़ी सी दूर सामने एक छोटी सी झोपड़ी की तरफ इशारा किया। रीमा जल्दी जल्दी अपने पैर और ज्यादा तेज चलाती हुई राधा की झोपड़ी पर पहुंच गई। रीमा ने राधा के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर फटाफट अंदर बैठी राधा की बेटी लक्ष्मी दरवाजा खोलने के लिए आ गई। सामने रीमा को देखकर थोड़ी घबरा गई। रीमा ने देखा लक्ष्मी थोड़ी दुबली पतली दिख रही थी। रीमा ने राशन से भरा हुआ बैग नीचे रखा। उस बैग में रखे सामान को देखकर लक्ष्मी की आंखें चमक उठी। लक्ष्मी को रीमा किसी फरिश्ते से कम नहीं लग रही थी। रीमा लक्ष्मी को कुछ पूछती उससे पहले ही अंदर से किसी की आवाज आई, अरे बेटी, कौन है दरवाजे पर? मुझको भी बताओ कौन आया है। रीमा को यह आवाज राधा की लगी। वह जल्दी से अंदर जाने के लिए घर में घुसी। तभी लक्ष्मी ने कहा, माँ, हमारा इंतजार खत्म हुआ। माँ देखो, घर पर भगवान आए हैं। आप सच कहती थी माँ, भगवान हमारी मदद करने जरूर आएंगे। और देखो माँ, आज भगवान खुद हमारे घर पर आ गए, इतना सारा सामान लेकर। आज हम चावल भात बनाकर खाएंगे। माँ, 2-3 दिन की बासी रोटी अब नहीं खाएंगे। रीमा जल्दी से राधा के पास पहुंची तो देखा राधा एक बिस्तर पर पैर में प्लास्टर बांधे हुए लेटी हुई थी। राधा ने जब रीमा को देखा तो अपनी आंखों में नमी लाकर बोली, अरे दीदी, आप और हमारे घर में? तभी रीमा ने कहा, क्यों, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती? क्या राधा, ये क्या हो गया तुम्हें? ये कैसे हो गया? पूरे 15 दिन से कितने फोन किए मैंने तुम्हें, पर तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा, और ना तुमने फोन करके बताया कि तुम काम पर नहीं आ पाओगे। रीमा की बातें सुनकर राधा बोली, क्या बताओ दीदी, जिस दिन आपके घर से काम करके निकली थी उस दिन रास्ते में किसी बाइक वाले ने टक्कर मार दी। उसकी टक्कर से मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। वहां पर कुछ भले लोग थे जिन्होंने मेरे पैर का प्लास्टर करा दिया और मुझको घर छोड़ दिया। उस टक्कर में मेरा फोन भी टूट गया दीदी, इसलिए मैं आपको बता नहीं पाई। 15 दिन से घर में पड़ी हूँ। थोड़ा बहुत राशन पानी था, वह भी धीरे धीरे खत्म हो गया। पास में एक पैसा नहीं है। डॉक्टर ने पूरे 1 महीने के लिए आराम करने के लिए बोला है। दीदी, लक्ष्मी रोज आस पड़ोस से मांगी हुई बासी रोटियां खा रही है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। रीमा ने जल्दी से अपने साथ लाए बैग में से बिस्किट का एक बड़ा सा पैकेट निकाला और लक्ष्मी को खाने के लिए दिया। रीमा राधा से बोली, राधा, तूने हमेशा मेरी मुसीबत में मेरा साथ दिया, मेरी जिंदगी के मुश्किल पलों को आसान बनाया, और अब जब तुम मुसीबत में हो तब मैंने कितनी देर लगा दी तुम्हारी मदद करने में। सोचती रही बस तुम कैसे नहीं आ रही। काश कुछ दिन पहले आ जाती, मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को संभालने। पर अब मैं तुम्हें अब और कोई तकलीफ नहीं उठाने दूंगी। तुम आराम करो और अपने पैर को अच्छे से सही करो, फिर काम पर आना। मैं राशन का सामान और भेजती रहूंगी, और ये कुछ पैसे भी अपने पास रखो। अपनी दवाइयाँ टाइम पर लेते रहना, अपना ध्यान रखना, और किसी चीज की टेंशन मत करना। जो कुछ चाहिए मुझसे कहना। और राधा, एक बात तो बता, अभी जब मैं आई, लक्ष्मी मुझको देखते ही जोर जोर से ये क्यों बोली कि माँ देखो, घर पर भगवान आ गए। मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ जो वह मुझको भगवान बोल रही थी। राधा मुस्कुराते हुए बोली, देखो दीदी, लक्ष्मी की खुशी देखो, आज पूरे 15 दिन बाद इनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई है। लक्ष्मी रोज मुझसे पूछती थी, माँ आप कब सही होगी, कब हमें अच्छा खाना मिलेगा। जब तक आप अच्छी नहीं होगी तब तक क्या हम पड़ोसियों की बची कुची बासी रोटी खाते रहेंगे? क्या इस हाल में हमारी कोई मदद करने को नहीं आएगा क्या? दीदी, लक्ष्मी हर रोज दरवाजे की तरफ उम्मीद लगाती कि आज तो कोई आएगा हमारा हाल पूछने, हमारे लिए अच्छा खाना लेकर। रोज इनके मायूस चेहरे देखकर मैं इनकी ना उम्मीद को उम्मीद में बदलने के लिए बोलती, बेटी भगवान पर विश्वास रखो, देखना वह एक दिन हमें संभालने जरूर आएंगे, वह हमारे लिए अच्छा अच्छा खाना जरूर लाएंगे।
हर दिन एक नई उम्मीद लक्ष्मी में जगाती। पिछले 15 दिनों से दरवाजे पर कोई आहट नहीं हुई थी, पर आज पूरे 15 दिन के बाद जैसे ही दरवाजे पर आपने आहट की, लक्ष्मी खुशी से दौड़ते हुए दरवाजे पर गई और आपको देखकर बोलने लगी, माँ देखो, हमारे घर भगवान आए हैं, आज आप आ गई। लक्ष्मी की उम्मीद पूरी हो गई, मेरी ममता की बात रह गई। बुरे समय में जो मदद करने आ जाता है वह भगवान ही तो बन जाता है दीदी। और सच में आप भगवान का रूप लेकर ही तो मेरे घर पर आई दीदी, वरना हम जैसे गरीबों को भगवान के सिवा और कौन संभालता है दीदी। हमारे लिए तो आप जैसे लोग जब मदद के लिए आगे आ जाते हैं, भगवान ही बन जाते हैं। राधा को हर 2-3 दिन में आने की बात बोलकर वहां से अपने घर के लिए निकल पड़ी। रास्ते भर रीमा सोचती रही, कितने भोले और मासूम होते हैं ये लोग। एक छोटी सी जरूरत पूरी कर देने से ही हम जैसे आम इंसान को भगवान का दर्जा दे देते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, शिव पुराण, रामायण और कई वेदों को पढ़ना आसान है, लेकिन जिस दिन आपने किसी की वेदना को पढ़ लिया, यानी किसी गरीब की मदद कर दी, उस दिन समझ लीजिएगा कि आपने ईश्वर को पा लिया। दोस्तों, इस वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।